Good morning, students. Today we will discuss about chapter 4, geometry. Introduction. सेवेंथ क्लास में हमने जो है सबसे पहले ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन सीखी है। ठीक है, हम सबको मालूम है। ठीक है, कि कैसे हमें ट्राइंगल्स ड्रॉ करने होते हैं। उसमें हम ट्राइंगल्स जब ड्रॉ करते थे तो सिंपली एक रफ डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते थे और उसकी जो भी डायमेंशंस थी वो गिवन थी, उनको हम यहाँ पर लिखते थे। जैसे ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते थे 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करके इस तरह से यहाँ पर रखकर, यानी इसको नेम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, ए पर रखकर इस तरह से मार्क करते थे ये। ठीक है, एक आर्क लगा दी। फिर उसके बाद हम क्या करते थे कि फिर से अब 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी, वो कहाँ से करनी है, बी से करनी है। तो हम क्या करते थे, स्केल पर 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट करके कंपास से और बी पर रखकर यहाँ पर हम क्या करते थे, इस तरह से एक आर्क लगाते थे जो इस आर्क को कट करे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, सी। ये हमारा सी पॉइंट आ गया। अब इसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, बी से, और सी को किससे ज्वाइन करेंगे, ए से। तो इस तरह से हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो जाता था। ठीक है, इसी पैटर्न पे हमें क्या करने हैं, क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे 2 ट्राइंगल्स ही होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्वाड्रिलेटरल की हमें क्या चाहिए होता है। ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए तो ओनली 3 साइड्स रिक्वायरमेंट में थी, बट द सम ऑफ ईच एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये होना चाहिए था ना, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर कंस्ट्रक्शन ए ट्राइंगल। ठीक है, 2 एंगल्स दिए होते थे उसमें, एंड साइड दी होती थी, है ना, या 2 साइड्स 1 एंगल दिया जाता था। इस तरह से होता है ना ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के लिए। अब इसमें क्या होगा, हमें क्या दिया होगा, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल मीन्स, क्वाड्री मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स। ठीक है, तो 4 साइड्स हमें चाहिए। तो 4 साइड्स ज़रूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। हमें क्या क्या चाहिए होता है, 4 साइड्स 1 डायगनल। ठीक है, इसकी क्या स्पेशल कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें क्या क्या चाहिए, when 4 sides and 1 diagonal। ठीक है, when 4 sides and 1 diagonal। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास 4 साइड्स हो गई और एक 1 डायगनल हो गया, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई भी एक फिगर लेकर इसको बना के आपको बताती हूँ। ठीक है,
बाकी आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं खुद सॉल्व करेंगे, इसी पैटर्न पे हैं वो सभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक क्वाड्रिलेटर ले लेती हूँ, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। रफ डायग्राम बिना मेज़रमेंट के आपको स्केल से और पेंसिल की हेल्प से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। मैंने नेम ले लिया ABCD। ये मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर साइड है, और ये हमने ले ली 7 सेंटीमीटर, और ये साइड हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो डायगनल है AC, ठीक है। नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायगनल आ जाता है। अब इसको देख देख के ही हमें ड्रॉ करना है, कहाँ से कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी हम मेज़रमेंट लिख भी लेते हैं। जैसे AB है, इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा 5 सेंटीमीटर। DC आपको गिवन होगी 4 सेंटीमीटर। ये तो मैं अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है। DC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और AD जो है हमारा 7 सेंटीमीटर, और AC जो है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा डायगनल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इस तरह से गिवन होगा तब आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारा रफ डायग्राम है, ये रफ डायग्राम है। इसको आप पेंसिल की और स्केल की हेल्प से बिना मेज़रमेंट के यूं ही ड्रॉ करना है, ठीक है। जब हम एक्चुअल में बनाएंगे तब हम सब कुछ करेंगे वहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ABCD ये जो हमें ड्रॉ करना था, यहाँ पर क्या था हमारा, ये वैल्यूज़ थी, ठीक है। इसको ले लेके हम अभी करते हैं, रुको। सबसे पहले हम इसमें AB ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा AB, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब मैं तो इसको ऐसे ही ले रही हूँ, यहाँ पर आप अपना मेज़र करके लेंगे AB, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ मेज़रमेंट करके लिख के कैसे आपको बताऊँ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इतना हो गया। उसके बाद अब अगला हमें देखना है कि BC कितना है। BC हमारा ये जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम इसको कहाँ से करेंगे, ये यहाँ से, ठीक है, B पॉइंट से, क्योंकि रफ डायग्राम से हमें ये भी पता लगता जाता है हमें कहाँ से कितना करना है, ठीक है। स्केल को आप रख लेंगे और कंपास में पेंसिल डाल के उसको मेज़रमेंट करके और आप B पर रखेंगे, और ये आर्क आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, बस ऐसी आर्क लगा देनी है मेज़रमेंट करके यहाँ B पर रखकर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे AC, क्योंकि C पॉइंट तो हमें तभी मिलेगा ना, यहाँ से C पॉइंट मिलने वाला है। अब 7 सेंटीमीटर आप मेज़र कर लेंगे। ये वाला जो है हमारा, जो ये डायगोनल है, ये इतना हमें मेज़रमेंट लेके, और A से, AC है ना, तो A से हमें इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A पर रखेंगे मेज़रमेंट करके और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ये पॉइंट आ गया हमारे पास C, ठीक है। A से, यहाँ से मैंने लगाया है। अब क्या करना है, B को ज्वाइन कर दो C से, इस तरह से स्केल रख के, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और A को ज्वाइन कर देना है किससे, C से। क्लियर हो गया इतना। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या करना है। CD चाहिए अब हमें, यानी कि DC हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट हमारा कहाँ से ड्रॉ होगा, C से ड्रॉ होगा। C से यहाँ आर्क आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिक्स सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर हम स्केल से उसी तरह से मेज़र कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, C पर रखकर
एक आर्क लगाएंगे और वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगी, मीन्स ये यहाँ आएगी आर्क, ठीक है। अब हमें ये लगा लिया हमने। अब हमें एडी लाइन सेगमेंट चाहिए। एडी लाइन सेगमेंट हमारा कहाँ से आएगा, ये रहा, ये है एडी लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम कहाँ से करेंगे ड्रॉ, ए से करेंगे, ठीक है, तभी हमें डी पॉइंट मिलेगा। अब 7 सेंटीमीटर हम फिर से मेज़र कर लेंगे स्केल और कंपास की हेल्प से। तो ए पर यहाँ पर रखकर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर की, वो थोड़ा इसमें ऊपर आएगी इस तरह से, ये आएगी, ये था इसी पे ही ऐसे आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, डी पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट को किससे ज्वाइन करना है, सी से, इस तरह से, ठीक है। आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ से डी से करेंगे ए, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे डी को हम ए से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम सबकी मेजरमेंट लिख देंगे। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। इस तरह से बनाना है जब हमें क्या दिया होगा, 4 साइड्स मीन्स इस तरह से ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और ये जो डायगनल है ए सी, ये गिवन होगा, ठीक है। आपको बी डी डायगनल भी गिवन हो सकता है और 4 साइड्स गिवन हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वाड्रिलेटरल का नेम यही हो, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी आती है इसमें डायगनल्स ड्रॉ करने की, वो क्या है उसको हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हमसे क्या कह रहा है, व्हेन 2 डायगनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, व्हेन 2 डायगनल्स and आर गिवन, ठीक है। ये हमें गिवन हो, क्या दिया हो, 2 डायगनल्स एंड 3 साइड्स, ठीक है। अब देखो जब 2 डायगनल्स हो गए तो 1 साइड कम हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हो। जैसे कोई हमें एक क्वाड्रिलेटरल हमने रफली ड्रॉ कर लिया, पी क्यू आर एस ले लेते हैं अब नेम, ठीक है, इस तरह से। पी क्यू आर एस, और ये हमारा एक पी आर डायगनल है, ये हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, और ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर एस क्यू, ठीक है। और फिर है हमारा क्यू आर, हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और पी एस ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये 3 साइड्स गिवन है, एक पी एस गिवन है, एक एस आर गिवन है, एक क्यू आर गिवन है, और 2 डायगनल्स गिवन है, और पी क्यू तो गिवन ही नहीं बेस। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले हम इनकी मेजरमेंट लिख लेते हैं, कौन से क्या क्या हैं। पी एस 6 सेंटीमीटर, फिर है क्यू आर 4 सेंटीमीटर, उसके बाद है एस आर, कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमारे डायगनल्स हैं, क्यू एस है 6 सेंटीमीटर, और पी आर है हमारा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हमें जो है ये पी क्यू गिवन नहीं है, ये हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा बाद में ड्रॉ होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये जो एस आर है इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एस आर हमारा कितना है 7, तो हम 7 ड्रॉ करेंगे। ये हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर एस आर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अब हमें एस आर से आर क्यू या फिर क्यू आर चाहिए। वो कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे उसी तरह से मेज़रमेंट करके, ठीक है। तो हमने आर से लगाएंगे, ये हमारा आर है, देखो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। आर पे रखा इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हो गया आर क्यू। अब क्यू पॉइंट कब आएगा, जब हम एस से वो जो आर्क लगी है उस पर हम यहाँ इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। यानी कि एस क्यू कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, देखो एस क्यू हमने या क्यू एस हमने लिख रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम मेज़रमेंट करके अब वहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से एस से यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर मेज़र करके एक आर्क लगाएंगे, वो आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास क्यू। क्लियर हो गया इतना। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे, एस क्यू। ये जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं पे लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना। अब क्यू को हम आर से ज्वाइन कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जा रहा है इस तरह से और लाइन ज्वाइन करनी है तो वो कैसे करते हैं, ये जा रही है लाइन यहाँ, ऐसे नहीं, जहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है तो ये यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए, मीन्स इस तरह से, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, एक तो ये हो गया, अब जैसे मान लो लाइन ये ड्रॉ है मेरे पास, तो लाइन पे तो टच ही नहीं हुआ, ये यहाँ पे जा रहा है, ये गलत है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना होता है, जैसे ये लाइन जा रही है, ये हमारा इस तरह से आर्क लगी हुई है, तो ये आर्क ये जॉइन होनी चाहिए इस तरह से, कुछ भी इधर उधर छूटना नहीं चाहिए। आप जब को ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा सा भी इधर उधर ऐसे छूटेगा नहीं, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब एस पी लाइन सेगमेंट चाहिए 6 सेंटीमीटर। अब ये लाइन कहाँ से आएगी हमारी, 6 यहाँ एस से लगानी है हमें, ठीक है। और पी पॉइंट कब आएगा, जब हम आर से आर पी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर डायगोनल। अब हम इसको करते हैं आगे 6 और 5 मेज़र करके। अब हम एस से क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आर्क हमारी ऊपर आएगी इस तरह से, ये आएगी आर्क हमारी, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी आएगी ये, क्योंकि हमारा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा है क्यू एस कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसको लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर से आर पी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है ना, तो क्या होगा, इससे थोड़ी बड़ी आएगी, और ये हमारा आर्क हमें थोड़ा सा और नीचे झुकाना पड़ेगा इस तरह से, यूँ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इसको कट कर पाएंगे 5 सेंटीमीटर पे। अब हम यहाँ से आर्क लगाएंगे आर से 5 सेंटीमीटर की, ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट आ गया। अब इस पी पॉइंट को हम एस से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और
ये, और फिर हम P को Q से। अब इसे हमें करना क्या है, एक ही बार में मिलाना है, बार बार उस पर पेंसिल या स्केल से वो नहीं करना है, वो हमारे फिर नीट एंड क्लीन नहीं बनते हैं और पॉइंट पे एग्जैक्ट मैच करना है। ठीक है, आर को हम P से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका कुछ भी मेज़रमेंट नहीं है पी क्यू का, तो इसको हम बस ज्वाइन तो करेंगे पर यहाँ कुछ भी लिखेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो अब आपने देख लिया कि कैसे हमारी 3 साइड्स गिवन हो और कैसे 2 डायगोनल्स गिवन हो, तो हमें किस तरह से ड्रॉ करना है। ये देखो 3 साइड्स गिवन थी, हमने ड्रॉ कर ली, और 2 डायगोनल्स गिवन थे, उनकी हेल्प से हमने इनको ड्रॉ कर लिया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, व्हेन 2 एडजेसेंट sides and 3 angles are given। यानी कि अब हमें 2 साइड्स दी होंगी और 3 एंगल्स गिवन होंगे, तब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। इसको हम देखें, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बताई थी कि एडजेसेंट साइड्स जिनका 1 पॉइंट कॉमन हो। जैसे कि इसके लिए भी हम एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरह से, नाम दे देते हैं इसको के एल एम और एन। क्लियर हो गया इतना। अब इसमें हमें 3 एंगल्स गिवन है, मान लो के एंगल दे दिया, एल एंगल दे दिया, एम एंगल दे दिया। के की वैल्यू दे दी 90 डिग्री, इसकी वैल्यू दे दी 65 डिग्री एल की, और एम की वैल्यू दे दी हमें 85 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है, और 2 साइड्स दे रखी हैं एडजेसेंट, मीन्स के एल और एल एम गिवन है। अब के एल की वैल्यू ले ली हमने 5 सेंटीमीटर और एल एम की वैल्यू ले ली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हम लिख भी लेते हैं, एंगल के कितना है हमारा 90 डिग्री, एंगल एल 65 डिग्री, और एंगल एम है हमारा 85 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जो है साइड्स हैं, के एल गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर और एल एम हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इन्हीं को लेके रफ डायग्राम को देख देख के इनको ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या देखे हैं कि के एल हमारी कितनी ड्रॉ है, 5 सेंटीमीटर, तो के एल हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, के एल के बाद एल एम लाइन कब आएगी, जब हम 65 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये जो 65 का गिवन है ना, इसको ड्रॉ कर लेंगे, और 90 डिग्री का एंगल इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों के एल पे ही ड्रॉ करने हैं। तो 90 डिग्री तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से भी एंगल बना सकते हैं और कंपास की हेल्प से भी। हम इस पर वैसे प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं चांदे की सहायता से, उसकी हेल्प से बनाएंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, के पॉइंट पे एग्जैक्ट हम सेंटर पॉइंट रखेंगे, किसका, प्रोटेक्टर का, और बिल्कुल स्ट्रेट उसी सामने ही 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारा जैसे 90 डिग्री का पॉइंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ये 90 डिग्री का पॉइंट लगा लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, और फिर हम स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से इस तरह से के को ऐसे यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर हो गया। और दूसरी बात क्या हमें लिखनी है यहाँ पर,
यहाँ हम एक एरो लगा लेंगे और लिख लेंगे x, ठीक है। यानी कि हमें कौन सी रे मिल गई, x, ठीक है। उसके बाद L पॉइंट पे हमें कितने एंगल बनाना है, 65। ये तो वैसे भी कंपास की हेल्प से नहीं ड्रॉ होगा, प्रोटेक्टर से ही होगा, ठीक है। अब प्रोटेक्टर हम L पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से, यहाँ L पॉइंट पे रखा, और हम एक उस पर भी देखेंगे 65 कहाँ पर है। तो 65 जो होगा हमारा वो यहाँ पर होगा। ये इस तरह से प्रोटेक्टर होता है हमारा, इस शेप में समथिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे वहाँ पर देखकर कि कहाँ 65 आ रहा है और इस तरह से मार्क कर लेंगे, ये 65 हो गया। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इंक्रीज कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा y। कौन सी रे आ गई, y। कौन सी, LY। क्लियर हो गया। अब LY पे हम देखते हैं LM कितना है हमारा। LM हमारी साइड है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी है हमें, ये इसको ड्रॉ करेंगे। L पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क हम लगा लेंगे, उसी तरह से जैसे हमने ऊपर लगाई थी डायगोनल्स और साइड्स में। ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, हम ये लिख भी लेंगे। ये पॉइंट M हो गया हमारा, और ये एंगल हो गया 65 डिग्री। क्लियर हो गया इतना। अब M पे हमें एंगल जो दिया हुआ है वो एंगल हम ड्रॉ करेंगे। M पे हमें कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 85 डिग्री का, ये वाला। अब इसको ड्रॉ करेंगे, ये भी हमारा किससे ड्रॉ होगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से होगा। तो हम कहाँ रखेंगे, M पे अपनी प्रोटेक्टर को रखेंगे इस तरह से, ऐसे रखेंगे। और काउंट कहाँ से करते हैं एंगल्स, जो हमारी ये वन साइड, इधर तो देखो ये ओपन है ना, ये ओपन दिख रहा है, यहाँ आगे लाइन नहीं है, यहाँ लाइन क्लोज है। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं, 0, 10, 20 ऐसे करते करते। अब 90 बिल्कुल स्ट्रेट आता है, तो उससे थोड़ा पहले ही हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये 85 हो गया, और ये हो गया Z। तो अब ये कौन सी, MZ रे आ गई, ये हमारा एंगल आ गया 85 डिग्री। ये इस तरह से हमारे जो हैं ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होंगे, इस तरह से। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, अभी ऊपर 2 क्वेश्चन थे, उनकी मैंने कंस्ट्रक्शन आपको नहीं बताई। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो, और जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसी तरह से उनकी भी कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है ना। अलग नहीं होगी, बस वहाँ पर साइड्स आती जाएंगी, यहाँ पर हमारे क्या है, एंगल्स और लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं इसकी, कैसे कैसे लिखनी है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, वैसे तो जो नोट्स हैं उनमें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वहाँ से देख के भी आप पढ़ के समझ सकते हैं, और इससे भी। अब इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने KN लाइन ड्रॉ की थी ना, तो हम लिखेंगे ड्रॉ a line segment KL इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड टाइम पे हमने क्या किए थे, एंगल्स ड्रॉ किए थे ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल ड्रॉ करने के पॉइंट 1 बाय 1 राइट करेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल, कौन सा ड्रॉ किया था, XKL। एंगल को हमेशा इस तरह से दिखाते हैं, XKL, क्योंकि एंगल तो हमने सिर्फ K पॉइंट पे ड्रॉ किया था ना, जिस पे ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट सेंटर में आता है, ठीक है। कितना ड्रॉ किया था हमने, 90 डिग्री। अब XKL लिखने से हमें रे का भी पता चल गया, किसकी हेल्प से मिले हमें, KX रे की हेल्प से, ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब थर्ड पॉइंट पे हमने थर्ड एंगल बनाया था, कितना, 65 डिग्री हम यहाँ लिख लेंगे।
वाई एल के। अब ये एंगल कौन सा हो गया, वाई एल के इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। ये देखिए इस तरह से बनाया था ना हमने, ये हमारी वाई रे आ गई थी, ये वाई एल और ये के। ठीक है, समझ में आ गया इस तरह से। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या किया था, टेक रेडियस 6 सेंटीमीटर एज ए सेंटर पॉइंट किसको लिया था सेंटर पॉइंट, हमने एल को, क्योंकि एल से हमें क्या ड्रॉ करनी थी, एल है। ये हमारा एल पॉइंट हो गया ये। ठीक है, इसको सेंटर पॉइंट मान के तो ड्रॉ की थी हमने। ड्रॉ एन आर from which we get a line segment LM 6 सेंटीमीटर। ठीक है, LM लाइन सेगमेंट हमें 6 सेंटीमीटर मिल गई वहां से। अब हमें क्या करना था वहां पर, नेक्स्ट पॉइंट में हमें लिखना है वहां पर, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, फोर्थ। अब हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, फिफ्थ। फिर हमने क्या किया था, एंगल ड्रॉ किया था 85 डिग्री का, हम लिखेंगे ड्रॉ अब हमने ड्रॉ एन एंगल कितने डिग्री का किया था वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जेड एम और एल। जेड एम एल एंगल ड्रॉ किया 85 डिग्री, विच cuts the ray kx ये जो kx रे है एट पॉइंट एन पर। ठीक है, तो के एल एम एन हमारा जो हो गया एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 6 पॉइंट पे, अब हम लिख देंगे यहाँ पे 10 के एल एम एन इज आ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन आप सभी की इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, कि फोर्थ पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। यहाँ पर जैसे फोर्थ पॉइंट है, व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। अब स्पेशल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है यहाँ पर,
स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब है हमें वहाँ पर सीधे कह दिया जाएगा ड्रॉ एन क्वाड्रिलेटरल या ड्रॉ अ स्क्वायर विच साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। अब वहाँ पे एक स्क्वायर कह दिया। अब स्क्वायर की कंडीशंस तो हमें पता होनी चाहिए ना, क्या क्या होती हैं उसमें प्रॉपर्टीज़। 4 साइड्स इक्वल होती हैं, 4 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दोनों डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। तो वो उसी बेसिस पे ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इस तरह से ये 90 डिग्री के होते हैं। साइड वो आपको देगा 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जितनी भी कह दे, एक ही बार एक साइड देगा और आपको क्या करनी पड़ेंगी, सारी साइड्स उस पर उसी मेजरमेंट की ड्रॉ करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया? कह देगा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो विच हैव एडजेसेंट साइड्स आर दीज, तो वो एडजेसेंट साइड्स दे देगा। तो इस तरह से आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आपको ये वाली साइड भी गिवन होगी और ये वाली साइड भी गिवन होगी, और ये गिवन है तो इसका मतलब ये वाली भी गिवन है, ये गिवन है तो इसका मतलब ये सामने वाली साइड भी गिवन है। समझ में आ गया? इस तरह से। और वो फिर आपको एक कह देता है एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, उसकी भी आपको एडजेसेंट साइड देगा, कुछ एंगल्स देगा, ठीक है। ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है ये, तो उसकी भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर देगा। या आपसे रोम्बस ड्रॉ करने के लिए कह दिया, तो रोम्बस की भी हमें प्रॉपर्टीज़ पता है कि उसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ये सब इक्वल होती हैं। डायगनल्स दे सकता है, इस तरह से उसके एंगल्स दे सकता है, साइड एक ही देगा आपको। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो इसने हमें इतना ही दिया, अब हम क्या करें, ठीक है ना। तो आपको उसमें समझ के खुद को करना है कि कैसे करना है, और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन सभी क्वेश्चंस में आपको लिखनी है, ठीक है। और जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उसमें आपको सभी को उसमें आपको लिखने का तरीका मैंने बता रखा है, ठीक है ना। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है 4.1 के क्वेश्चन इसी तरह से होने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करवा भी देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो नोट्स में आपके सॉल्व है, और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व है। मैं आपको जो है फर्स्ट और सेकंड आपको करने के लिए मैंने छोड़ा है ना। तो फर्स्ट और सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो आप अपना